डॉक्टर हेमांशाज यूट्यूब चैनल। 2024 हम भारतीयों के लिए बहुत शुभ रहा है। श्री राम लल्ला के आगमन से इस पावन और पवित्र भाव से हम ये वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये वीडियो शुरू होने से पहले ज़रूर मैं कहूँगी कि एंड तक देखिएगा, वहाँ पे इस वीडियो का पूरा जिस्ट हम एक PDF फॉर्मेट में आपको देंगे, ठीक है। तो यह वीडियो हम वसंत ऋतु पे बता रहे हैं। आयुर्वेद शास्त्र के हिसाब से 2 काल बताए गए हैं। पूरे वर्ष को 6 ऋतुओं में डिवाइड किया है और 2 काल में डिवाइड किया है। मेन 2 काल है उत्तरायण और दक्षिणायन। तो जो उत्तरायण होता है तभी सन का मूवमेंट जो होता है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, और दक्षिणायन में सन का मूवमेंट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो दक्षिणायन में 3 ऋतुएं होती हैं, वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु, जो ठंडक वाला वातावरण रहता है। और जो उत्तरायण की ऋतुएं होती हैं जहाँ पे सन मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ, वो होती है शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। तो वसंत ऋतु के पहले जो 2 ऋतु है, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, फ्रॉम सितंबर टू फरवरी, उसमें पूरा वातावरण ठंडा रहता है। उसके वजह से हमारी बॉडी में कफ का संग्रह होता है। ऑफ कोर्स तभी की सीजन में हमको चारों दिशा में फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिलते हैं, जिसके वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी काफ़ी अच्छी होती है। पर जिस तरह से जनवरी फेब निकलता है और सूरज का वो बहुत नॉर्थ की तरफ आना शुरू हो जाता है, तो 15 मार्च के बाद हमको गर्मी का एहसास होता है और ठंडी का जाना होता है। मतलब तभी लोग आप सुनोगे वो कहेंगे कि गर्मी ठंडी लग रही है। तो इसमें लोग काफ़ी कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं, जैसे ठंडी से गर्मी तुरंत लगती है तो वो ठंडी मेलन्स खाते हैं, कोल्ड और रेफ्रिजरेटेड फूड्स खाते हैं, और शिशिर ऋतु में जो खाते थे वही डाइट सेम फॉलो करते हैं। स्पाइसी फूड्स खाते हैं, जिसके वजह से दूसरे भी दोष बढ़ते हैं। फिर जैसे ठंडी की वजह से जो संग्रह होता है हमारे बॉडी में कफ का, तो ये वसंत ऋतु जो 15 मार्च से 15 मई तक होता है, उसमें वातावरण में गर्मी शुरू हो जाती है, जिसके वजह से अंदर में हुआ कफ, संग्रह किया हुआ कफ बाहर निकलता है। तो हमें भी नेचर को और अपनी बॉडी को सपोर्ट करना चाहिए उस कफ को बाहर निकालने में, उसको सप्रेस नहीं करना चाहिए। इसको कहते हैं कफ का प्रकोप। तो कफ का प्रकोप में कफ बढ़ता है, तो इसके वजह से हम जो ये मिस्टेक्स कर देते हैं उसको हमको अवॉइड करनी है। हमको क्या क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। तो आयुर्वेद में 2 चर्या कही है, मतलब रेजिमेन। एक होती है दिनचर्या जो डेली रूटीन होता है, और एक होती है ऋतुचर्या जो सीजनल ऋतु के हिसाब से हमको रेजिमेन फॉलो करना होता है। तो जो डेली रूटीन तो हम वो दूसरे कोई वीडियो में हम बताएंगे। तो आज हम वसंत ऋतु के बारे में बताएंगे, तो उसमें क्या करना है। तो जिस तरह से मैंने कहा कफ का प्रकोप बढ़ता है, तो उसमें हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम भी है ना मंद हो जाती है। सो वी शुड अवॉइड टेकिंग हार्ड टू डाइजेस्ट सॉलिड फूड्स। हमको एकदम इजीली डाइजेस्टेबल फूड्स लेना है, जिस तरह से मुरमुरा, जो सूखी वस्तु, रोस्टेड वस्तु होती है, मुरमुरा, लाही, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मार्केट में आजकल पॉप्स मिलते हैं वो हम ले सकते हैं। खजूर ले सकते हैं, ब्लैक ड्राइड मुनक्का ले सकते हैं, जो हमें रात को भिगो के रखना है और सुबह को उसको खा लेना है। दूसरा क्या करते हैं कि कफ बाहर निकलता है, तो इसकी वजह से हमें रोज सुबह को बिफोर बाथ हम एक शिशिर ऋतु में एक फॉलो करते हैं, वही हमको अभी भी फॉलो करना है। हमको अभियम करना है, मतलब लाइट मसाज करना है बॉडी को बिफोर बाथ विद सीसम ऑयल। फिर हमको एक्सरसाइजेस तो कंपलसरी ये सीजन में शुरू करनी है, लाइट एक्सरसाइजेस, क्योंकि बॉडी में लेथार्जीनेस आ जाती है ड्यू टू कफ प्रकोप। इसके लिए हमको योगासन और लाइट एक्सरसाइज करना कंपलसरी है। दूसरा होता है, मैंने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम मंद होती है, तो कभी कभी है ना वाटर भी हैवी टू डाइजेस्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं उस समय, हम वाटर को इजीली डाइजेस्ट करने के लिए 1 लीटर पानी को गर्म करते हैं, उसमें 1 टीस्पून से 1.5 टीस्पून सॉल्ट डाल देते हैं, ड्राई जिंजर पाउडर। तो उससे है ना पाचन में हमको बहुत इजी होता है। थ्रू आउट द डे वह पानी पीना है अपने को, मतलब लूक वार्म वाटर। दूसरा होता है, एज द आयुर्वेदिक डॉक्टर विल सजेस्ट, मुस्ता चूर्ण मिलता है, वह भी हम ट्रीट करते हैं वाटर को और हम वो पीते हैं। वसंत ऋतु मतलब स्प्रिंग का सीजन, सब जगहें बाहरें होती हैं और पोलन होता है एयर में, जिसकी वजह से एलर्जीज होती हैं। इसलिए स्किन एलर्जीज, दूसरी टाइप की एलर्जीज, वायरसेस और इन्फेक्शंस तुरंत इस सीज़न में हो जाता है। इसके वजह से हमको जो हम पानी लेते हैं नहाने के लिए, उसमें 10 लीव्स हम नीम का पत्ता डाल देंगे, उससे हम नहा सकते हैं।
ऑफकोर्स अपने पानी का जो मटका होता है उसमें हम 3-4 पुदीने के लीव्स या तुलसी के लीव्स भी डाल सकते हैं। जिसको पित्त पर्सन रहता है उनको ये फॉलो नहीं करना है, उनको जिंजर वाला जो मैंने कहा सोट का पानी लेना है। पर जिसको पित्त प्रिडोमिनेंट नहीं है उनको 1 टीस्पून जिंजर विथ लिटिल लेमन जूस हमको बिफोर लंच लेना है। हमको ये सीजन में एस्ट्रिंजेंट टेस्ट वाले फूड्स लेने हैं, जैसे आंवला हुआ तो इस समय हमको आंवले किसी भी फॉर्म में हमको लेना है। फिर इनटेक ऑफ मूंग दाल विच इज़ वेरी इजीली डाइजेस्टेबल, ये हमको करना है। और दूसरा जैसे होली अभी आएगी 24 की 23 मार्च को, तो उसका मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, वो आप देख सकते हैं। तो उससे पहले हम केसुड़ा मिलता है, तो इट इज़ ऑरेंजिश फ्लावर, तो वो हमको थोड़े पेटल्स है ना पानी में डाल के उसके पानी से भी हम नहा सकते हैं, वो ठंडक करता है। ठीक है, सो दिस आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू शुड फॉलो इन वसंत ऋतु। व्हाट यू शुड नॉट डू, जो हमको अवॉइड करना है वो है कोल्ड और रेफ्रिजरेटेड फूड्स। मेलन्स मतलब तरबूज हमको नहीं खाना है, क्योंकि एक्चुअली मेलन सीजनल फूड अभी नहीं है, वो 15 अप्रैल के बाद ही मेलन्स को खाना है। स्पाइसी फूड हमको नहीं खाना है, क्योंकि विद कफ प्रकोप हमारा पित्त भी बढ़ेगा। तो स्पाइसी फूड, सार फूड, फर्मेंटेड फूड जो आथा वाला फूड हम कहते हैं, वो हमको नहीं खाना है। और एक्सरसाइज कंपल्सरी करनी है। तो ये सब आप फॉलो करोगे तो इजीली हम अपने कफ प्रकोप को अपनी बॉडी से कम कर सकते हैं। वातावरण में हमको ऑलरेडी नेचर इतना हेल्प करता है, तो हमको भी इतना अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकालना चाहिए। और भी बसंत ऋतु पे कुछ डिटेल्स हम आगे भी लेते आएंगे। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगी। अगर आपको ये बेनिफिशियल लगा हो तो आगे इसको डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। और भी कुछ आप जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस स्प्रिंग सीजन। बाय।